क्लास, चलिए हम नेक्स्ट टॉपिक डिस्कस करते हैं और हमारा ये नेक्स्ट टॉपिक है बजट लाइन। बजट लाइन में शिफ्टिंग कैसे होती है और बजट लाइन में मूवमेंट कैसे होता है। साथ के साथ हमें ये देखना है कि बजट लाइन को ड्रा कैसे करते हैं और बजट लाइन का स्लोप कैसा है। तो बजट लाइन को ड्राइव करना, बजट लाइन का स्लोप, उसका शिफ्टिंग, उसका मूवमेंट, ये कैसे निकालेंगे। तो अब हम आपको बजट लाइन ड्रा करने के तरीके के साथ साथ एक न्यूमेरिकल्स वैल्यू लेकर के समझाएंगे कि अगर आपको न्यूमेरिकल्स वैल्यू दी गई है, इनकम दी गई है, प्राइस दिया गया है, तो आप कैसे बजट लाइन को ड्रा करेंगे। क्योंकि पिछले लेक्चर्स में मैंने आपको बताया कि इंडिफरेंस कर्व जब हम ड्राइव कर लेते हैं तो एमआरएस का स्लोप निकाल लिया, और अगर आपको ये एमआरएस का स्लोप पता है तो आपको बजट लाइन का स्लोप भी पता होना चाहिए। और जब बजट लाइन का स्लोप पता होगा तभी आप जो है कंज्यूमर इक्विलिब्रियम निकाल पाएंगे क्लास। तो 3-4 चीज़ें एक साथ रखने से पहले मैं आपको बस समराइज करता हूँ साथ के साथ। बजट लाइन क्या है, बजट लाइन क्या है, बजट कांस्टेंट कई बार पढ़ा होगा, तो मैं समझाता हूँ शॉर्टकट तरीके से। देखिए, अगर मैं बोलूँ आपको क्लास कि आपको गिवन है मनी, एम का मतलब यहाँ पर इनकम है क्लास। एम को हमने मान के चलो कि 100 रुपीज़ आपका गिवन है। 2 गुड्स लेते हैं, एक गुड्स है प्राइस यक्स गुड्स है और इस यक्स गुड्स का प्राइस है पी एक्स, और हमने माना कि इसका रेट है मान के चलो 10 रुपीज़। दूसरी गुड्स है वाई गुड्स है, इसका प्राइस हमने माना चलो इसको भी 10 रुपीज़ मान लिया। अब आपके सामने अगर प्राइस दिया गया है क्लास और इनकम दी गई है तो आपको बजट लाइन ड्रा करना है। तो बजट लाइन ड्रा करने के लिए कुछ नहीं करना है। सबसे पहले आपको देखिए कि बजट लाइन का फार्मूला क्या होता है। तो आप लिख दीजिए कि बजट लाइन का ये फार्मूला होता है कि जितनी इनकम है वो 2 गुड्स पे एक्सपेंडिचर होनी है। तो अगर प्राइस यक्स को और गुड्स यक्स को एक्सपेंडिचर करें प्लस प्राइस वाई लेते हैं और क्वांटिटी ऑफ वाई लेते हैं, यानी कि आप जो एक्स पे एक्सपेंडिचर कर रहे हैं और जो वाई पे एक्सपेंडिचर कर रहे हैं, दोनों का एक्सपेंडिचर मिला करके इनकम के इक्वल होना चाहिए। क्लियर। तो एक तो ये हमारा बजट लाइन का इक्वेशंस बन गया, इसको आप समझ लेना अच्छी तरह से। अब हमें बताना है कि अगर बेटा जी ये फाइंड करना है कि बजट लाइन में किसी एक गुड्स की क्वांटिटी को कैसे फाइंड करेंगे, कितना वो परचेज कर सकता है। तो हमें करना क्या पड़ेगा यहाँ पर, इसके लिए सिंपल सा तरीका है कि आप P यहाँ एक को 0 कर दीजिए, तो लिखा ये क्वांटिटी x इज इक्वल टू, सीधे बात लिखिए कि m/px। ओके, यानी कि हमने इसको 0 मान लिया। और अगर क्वांटिटी y को निकालना है तो m/py कर लिया। इतना क्लियर है। वैल्यू को पिट कर दीजिए, 100/10 इज इक्वल टू 10 और 100/10 इज इक्वल टू 10। मतलब आपका निकल गया कि x की मैक्सिमम क्वांटिटी वो 10 परचेज करेगा और y के भी मैक्सिमम क्वांटिटी 10 परचेज करेगा जब वो 1 को 0 कर दे। तो इसका मतलब हुआ, हम ऐसे बना देते हैं क्लास, मान के चलो हम 2 गुड्स ले लेते हैं। यहाँ पर हमने x गुड्स लिख दिया, यहाँ पर हमने y गुड्स डिनोट कर दिया। अब हमने दिखाया कि मैक्सिमम 10x, इसका मतलब होता है मैक्सिमम 10x, और दूसरे का मतलब होता है मैक्सिमम 10y। ओके, तो अगर हम इन दोनों को ड्रा कर देते हैं एक साथ, इसको मिला देते हैं, तो ये क्या दिखाता है क्लास, ये हमारा बजट लाइन दिखाता है कि मतलब इस बजट के अंडर में ही रहेंगे, इसके ऊपर आप परचेज नहीं कर सकते हैं, इसके बियॉन्ड आप जाकर के परचेज नहीं कर पाएंगे। इसका मतलब होता है कि ये हमेशा इक्वल होता है। दूसरा, यानी कि हम ऐसे कर सकते हैं कि m डज नॉट इक्वल टू px इंटू क्यू एक्स
ठीक है, पी एक्स इंटू क्यू एक्स पी वाई एंड प्राइस एक्स इंटू क्यू एक्स प्लस प्राइस वाई इंटू क्यू वाई से ज़्यादा नहीं हो सकता। या एम्स को ऐसा भी कर सकते हैं कि ये लेस देन भी नहीं हो सकता है, पी एक्स इंटू क्यू एक्स प्लस पी वाई इंटू क्यू वाई। ऐसा क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि इसका मतलब आप ज़्यादा नहीं परसेंट करते, इसके अंडर में ही आप रहेंगे तो अंडर यूटिलाइजेशन ऑफ इनकम होता है। तो यानी कि ये दोनों कंडीशन हो ही नहीं सकती, फाइनली कंडीशन ये होगी। इसको बजट कांस्टेंट बोलते हैं कि यानी कि कंज्यूमर इसके अंदर में ही रहेगा। मतलब अगर मैं बोलूँ कि अगर 10 लेते हैं आप तो इसको 0 लेना पड़ेगा। अगर मैं एग्जाम्पल के तौर पे बात करूँ कि मान के चलो मैंने इसको 8 ले लिया, 8y परचेज कर लिया, तो 8y का मतलब होता है कि 8 को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 80 आएगा। आपके पास रेस्ट कितना बचेगा? 20। तो यानी कि आप x को कितना परचेज कर पाएंगे? ओनली 2x परचेज कर पाएंगे। अगर आपने इसको 5 ले लिया क्लास, इसको आपने 5y ले लिया तो 50 रुपये आपका खर्चा हो गया, बचा कितना आपके पास? 50 रुपये। 50 रुपये के हिसाब से आप इसको भी 5x परचेज कर पाएंगे। अगर मैंने इसको बोला कि चलो आप इसको तुम 4 ले लो, हैं 4y, तो डेफिनेटली रूप से इसका आप कितना ले पाएंगे? 6x ले पाएंगे। तो मेरे हिसाब से क्या है कि हमने इन सारे पॉइंटों को ड्रा करेंगे, A पॉइंट, B पॉइंट, C पॉइंट। तो ये सारे पॉइंट्स, सारे कॉम्बिनेशंस क्या दिखाते हैं? 100 रुपीज़ का ही एक्सपेंडिचर दिखाते हैं कि यानी कि आप चाहे A पॉइंट पे रहें, चाहे B पॉइंट पे रहें, चाहे C पॉइंट पे रहें, आपका टोटल एक्सपेंडिचर कितना हो रहा है? 100 हो रहा है क्लास। ठीक है, तो इस केस में आपका 100 रुपीज़ ही एक्सपेंडिचर हो रहा है। तो यानी कि ये आपका बजट कांस्टेंट बन गया कि आप किसी पॉइंट पर रहेंगे आपका एक्सपेंडिचर उतना ही होगा। तो यह तो एक बजट लाइन हो गई। क्लियर है कि बजट लाइन का स्लोप कैसे होता? आप देखिए, तो आपको स्लोप निकालना है तो मान के चलो हमने बजट लाइन को BL से डिनोट कर दिया, BL से डिनोट कर दिया। तो बजट लाइन का स्लोप यू कैन राइट, लिख देंगे आप BUD। बजट लाइन का स्लोप कैसे निकालेंगे? तो स्लोप निकालने के लिए फार्मूला होता है क्लास, आपको पता है, OB अपान OA। तो OL लिख दिया। क्लियर है? यानी कि इसका स्लोप बराबर इसका स्लोप। अब स्लोप निकालने का फार्मूला सीधे OB लिख दीजिए क्लास, OB अपान OL। तो क्या लिखेंगे? OB कितना है? 10 और ये कितना है? मैक्सिमम 10। तो कितना आया? स्लोप हमेशा 1 निकल के आया। तो चाहे आप इस क्वांटिटी के पॉइंट ऑफ से बात कर लिया, ठीक है। अगर हम इसको प्राइस के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो कैसे निकालेंगे? तो आपको लिखना पड़ेगा कि बी पॉइंट पे हमारा क्या आ रहा है? बी पॉइंट पर लिखेंगे M अपान P Y, ठीक है। और इस पॉइंट पे लिखेंगे M अपान PX। क्लियर? क्योंकि x की क्वांटिटी के लिए m को px से मल्टीप्लाई किया था। क्लियर है? तो यानी कि ये पॉइंट्स हमारा qx क्या हो गया? हमारा ये l पॉइंट हो गया। कितना हो गया? l पॉइंट हो गया। और ये पॉइंट हमारा b पॉइंट हो गया। ओके, तो हम इसको ऐसा भी तो लिख सकते हैं कि प्राइस का पॉइंट b से OB की जगह पे हम लिखेंगे, क्या लिखेंगे बेटा जी? M अपान PY भी लिख सकते हैं, M अपान PY भी लिख सकते हैं, अपान इसकी जगह पे M अपान PX लिख सकते हैं। और जब आप इसको रिवर्स करेंगे तो क्या निकलेगा क्लास? PX अपान PY आएगा, जो कि ये नेगेटिव स्लोप दिखाएगा। तो हमारे कहने का मतलब है कि अगर आपको बजट लाइन का स्लोप निकालना है तो इस तरह से निकालेंगे, क्वांटिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से निकालना है तो आप इस तरह से निकाल पाएंगे। तो ये बजट लाइन का स्लोप निकल गया।
क्लियर आया? तो बजट लाइन का स्लोप कितना आएगा, प्राइस के पॉइंट ऑफ व्यू से रख दीजिए तो कितना आएगा, तब भी हमारा 10/10 यानी कि 1 ही आएगा। यहाँ तक बात क्लियर हो गई होगी, तो हम आगे चलें। ओके, अब हम एग्जाम्पल की बात करते हैं एग्जाम्पल के तौर पर कि ये तो हमारा गिवन है बजट लाइन। अगर इकोनॉमिक्स में, अगर मार्केट में रेट किसी भी चीज़ का, गुड्स का घट बढ़ जाता है, मान के चलो यक्स का प्राइस चेंज हो जाता है। क्यों? यक्स का प्राइस चेंज हो जाता है। यक्स का प्राइस चेंज होकर के PX1 हो जाता है। PX1 कितना हो जाता है? सपोज दैट इसका रेट जो है घट करके 5 रुपीज़ हो जाता है। 5 रुपीज़ हो जाता है। तो आपके सामने ये 5 रुपीज़ पर अब आपका क्या होगा, क्योंकि इनकम आपकी 100 ही है, इनकम आपकी 100 ही है, प्राइस आपका 5 रुपीज़ हो गया। जब आपका प्राइस 5 रुपीज़ हो गया तो अब आपको बजट लाइन क्या होगा? सो कोई बताएगा क्लास? तो बजट लाइन का स्लोप अब कैसे निकालेंगे? तो आप क्या करेंगे, लिखेंगे क्वांटिटी ऑफ X1 इज इक्वल टू M/PX1। नाउ वी कैन से 100 अपॉन कितना हो जाएगा क्लास, 5 रुपीज़, यानी कि 20 आ गया। सो वी कैन ड्रा न्यू बजट लाइन का स्लोप हो जाएगा, ठीक है। यहाँ से जा कर के आपका क्या हो जाएगा, ये इसका 2 टाइम हो जाएगा, यानी कि 20 हो गया, 20x। क्लियर? सो यू कैन से इस 20x पे आपका ये पॉइंट्स क्या बनेगा, M/PX1। इस क्लियर? नाउ वी कैन से B से आप BL1 कर सकते हैं। ओके, अब आपसे पूछा जा सकता है कि अब आप बजट लाइन का स्लोप बताइए क्लास। सो आफ्टर द चेंज प्राइस व्हाट इज द बजट लाइन स्लोप कितना रहेगा? तो अब आप क्या करेंगे, न्यू बजट लाइन स्लोप, क्या लिखेंगे आप, न्यू बजट लाइन स्लोप कैसे निकालेंगे? डायरेक्ट दीजिए कि PX/PY। नाउ PX इक्वल टू कितना है, 5 रुपीज़, 5 और कितना है ये क्लास, कितना है 10 रुपीज़, कितना आएगा 0.5 मतलब पॉइंट, ठीक है, कितना निकलेगा, ओके 1/2, 0.5 मतलब आपका स्लोप कितना निकल गया, हाफ हो गया। क्लियर हुआ? तो यानी कि जब भी रेट को डाउन होगा तो बजट लाइन, अगर रेट कम हो जाएगा तो बजट लाइन हमेशा शिफ्ट होगी राइट हैंड। अगर यहीं पर मैं इन्वर्स बात करूं कि इस प्राइस का, x का प्राइस, y और x रिमेन है क्लास, अगर x का प्राइस कम हो करके PX2 ये हो गया 20 रुपीज़, मान के चलो x का प्राइस बढ़ गया, अगर x का प्राइस इंक्रीज हो गया तो फिर आपका बजट लाइन का स्लोप भी चेंज हो जाएगा। अब आप देखेंगे कि क्वांटिटी कैसे निकालेंगे, तो QX2 इज इक्वल टू कैसे लिखेंगे, 100/20 यानी कि 5, यानी कि अब आपका बजट लाइन का स्लोप कितना हो जाएगा, 5, यानी कि अब आप इस पॉइंट पे आ जाएंगे क्लास। सो अकॉर्डिंग टू न्यू बजट लाइन्स आपका स्लोप बनेगा, ओके। सो यहाँ पर 5x हो जाएगा, सो 10x, 5x, 20x। और अगर आप बजट लाइन का स्लोप देखेंगे तो अब क्या बनेगा क्लास, बजट लाइन का स्लोप हो जाएगा 20/10। नाउ यू कैन से 2, बजट लाइन का स्लोप 2 आ गया, यानी कि ये बजट लाइन का स्लोप 2 आ रहा है, इसका स्लोप 1 आ रहा है और इसका स्लोप 0.5 आ गया। सो आई थिंक माई पॉइंट इज क्लियर कि जब भी हम बात करेंगे क्लास, आपके सामने गिवन रहेगा, बजट लाइन्स गिवन रहेगी, प्राइस दिया रहेगा, अगर उसमें प्राइस में चेंजेस आएंगे तो आप क्या करेंगे, उसको क्वांटिटी को फाइंड कर लेंगे और क्वांटिटी को फाइंड करने के बाद आप स्लोप को फाइंड कर लेंगे और स्लोप को फाइंड करने के बाद आप ग्राफ में
पुट कर देंगे तो आपका बजट लाइन का स्लोप निकल जाएगा। स्लोप के साथ साथ हमने देखा कि बजट लाइन मूवमेंट होती है। जब भी प्राइस कम होगा तो बजट लाइन राइट हैंड, और जब भी बजट लाइन इंक्रीज होगा तो लेफ्ट हैंड शिफ्ट हो जाएगी। इतना तो क्लियर हुआ होगा, या मैं फिर से बताऊं? चलो एक चीज़ और समझ लेते हैं साथ के साथ क्लास। ऐसा भी हो सकता है कि यक्स का कांस्टेंट रहेगा, वाई का चेंज हो जाएगा। तो इस केस में क्या होगा? इस केस में फिर आपको इसका पैरेलल दिखा सकते हैं। तो आप कह सकते हैं अगर ये कांस्टेंट है तो इतना हो सकता है, ये कांस्टेंट है तो इतना हो सकता है। यानी कि अब हम y को भी चेंज कर देंगे तो सेम सिचुएशन होगी x और y के साथ। क्लास एक एग्जांपल कर लेते हैं। अगर मार्केट में अगर आपके सिचुएशन प्राइस वगैरह वही रहता है, मार्केट में प्राइसेस वही रहते हैं और इनकम अगर चेंज हो जाती है तो बजट लाइन क्या होगी? मूवमेंट होगी या शिफ्ट होगी? तो इस केस में क्या होगी? बजट लाइन शिफ्ट होगी। तो मूवमेंट कब होती है? जब प्राइस चेंज हो जाएगा, और शिफ्ट कब होगा? जब इनकम चेंज आएगा। सो वी कैन से सपोज दैट क्लास, दूसरा एग्जांपल सेम रहने देते हैं। अगर इनकम, मैं ग्राफ बना देता हूं दोबारा से। तो अगर इनकम चेंज हो जाती है, अगर इनकम चेंज हो जाती है, इनकम में हम चेंजेस दिखा सकते हैं कि मान के चलो 100 था, ठीक है, पहले 100 थी, तो px एंड py ये दोनों 10 थे, ठीक है, दोनों 10 गिवन था। ये 10 ही है, ये 10 ही रहने देते हैं। अगर इनकम 2000 हो जाती है, सॉरी 200 हो जाती है, या इनकम 50 रुपये हो जाती है, तो किस तरह से आपको दिखाना है? तो आप क्या करेंगे क्लास? सिंपल सा करना है। पहले की बजट लाइन 10 आएगी, 10y 10x। एनी डाउट्स? नहीं। तो दोनों का कितना आएगा स्लोप? 1 आएगा। अब अगर इनकम 200 हो जाती है तो बजट लाइन का स्लोप क्या आएगा क्लास? इनकम चेंज होने से पैरेलल शिफ्ट हो गया। और जब भी पैरेलल शिफ्ट होगा, याद रखना बी यल ये है बजट लाइन का पहली, अब बी डैश यल डैश कर लीजिए। लेकिन इसका स्लोप क्या है? जब इनकम 200 हो गई है तो 200 होने से इसका ये 20x परचेज करेगा, इसका 20y परचेज करेगा। तो दोनों का स्लोप कैसे निकालेंगे? आपको समझ में आ गया होगा। स्लोप सेम निकलेगी 20/20 1 10/10y। अगर इनकम 50 हो गई तो 50 को डिवाइड करेंगे 10 से तो 5 आ जाएगा। कितना? 5x एंड 5y। सो इट मीन्स यहाँ पर भी इसका बजट लाइन का स्लोप क्या है? 5 है। तो ये हायर बजट लाइन है, ये लोअर बजट लाइन है। तो इसका मतलब होता है कि जब भी बजट इनकम चेंज होगी तो बजट लाइन राइट हैंड में शिफ्ट होगी इंक्रीज होने से, और इनकम डिक्रीज होने से लेफ्ट हैंड में डिक्रीज होगी। सो इट मीन्स इंक्रीज डिक्रीज की बात करें तो वो क्या होता है? शिफ्टिंग की बात करते हैं। लेकिन जब मूवमेंट की बात करेंगे तो वो क्या हो जाएगा आपका? ड्यू टू द प्राइस इंक्रीज डिक्रीज देन राइट हैंड लेफ्ट हैंड, और इनकम इंक्रीज डिक्रीज द ओवरऑल चेंज होगा। सो क्लास इतना कंफर्म कर लेना कि अगर मैं आपसे एग्जाम्पल दूंगा आगे चल के एक्सरसाइज के लिए कि इनकम दूंगा, प्राइस दूंगा, तो आपको करना क्या है कि इसी तरह से आपको निकालना है। और फिर आपको मैं यूटिलिटी फंक्शन दूंगा तो उसके साथ यूटिलिटी फंक्शन के साथ यूटिलिटी फंक्शन का स्लोप यानी कि MRS का स्लोप निकालना है और बजट लाइन का स्लोप निकालना है। जहाँ पर स्लोप इक्वल होगा वो इक्विलिब्रियम पॉइंट होता है, वही कंज्यूमर सेटिस्फेक्शन पॉइंट होता है। तो इसको हम नेक्स्ट क्लास में करते हैं। पहले आप इसको नोट कर लीजिए, फिर हम आपको मैं इक्विलिब्रियम करके दिखाता हूँ क्लास। सो प्लीज़ नोट डाउन।